सत्य एक होता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शंकर ही है सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिसका कभी आत्मा और शरीर का विनाश नहीं होता। क्या बोला? शंकर है सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिसका कभी आत्मा और शरीर का विनाश नहीं होता। बुकली नंबर, बीसीडी नंबर 2854, ध्यान में रखो। आगे क्या बोला? विनाश नहीं होता, इसका मतलब यह नहीं कि स्थूल शरीर नहीं छोड़ते हैं। देखो कितना क्लियर कट इशारा दे दिया। विनाश नहीं होता है इसका मतलब यह नहीं कि स्थूल शरीर नहीं छोड़ते। स्थूल शरीर तो छोड़ते हैं लेकिन सूक्ष्म शरीर को नहीं छोड़ते हैं। समझ रहे? जिन 23 तत्वों में मन बुद्धि भी शामिल है। 23 तत्व कौन से हैं? 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 विषय भोग, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, और 5 तत्व जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश और मन बुद्धि अहंकार। समझ रहे? तो बोला कि शंकर का विनाश नहीं होता, इसका मतलब यह नहीं कि स्थूल शरीर नहीं छोड़ते। पॉइंट नोट डाउन कीजिए। स्थूल शरीर तो छोड़ते हैं लेकिन सूक्ष्म शरीर को नहीं छोड़ते हैं। जिन 23 तत्वों में मन बुद्धि भी शामिल है उसको नहीं छोड़ते हैं। तो बताया जो मन बुद्धि वाली बीजरूप आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच की वह शरीर से भी और आत्मा से भी सदा कायम रहती है। उसका वो 23 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है उससे सदा कायम रहने की बात बताई। हमने क्या समझ लिया? स्थूल शरीर, और गड़बड़ घोटाला हो गया। और जब पता चली कि बाबा ने 8 नवंबर 2022 को शरीर छोड़ दिया तो ब्राह्मणों की दुनिया में ढेर के ढेर निश्चय बुद्धि मौत मारे जाने लगे। कोई भगत को ऐसे बोलने लगे कि शरीर छोड़ा ही नहीं है। लेकिन मुरली में पहले से इशारे कि स्थूल शरीर छोड़ने की बात नहीं है। स्थूल शरीर तो छोड़ते हैं लेकिन सूक्ष्म शरीर को नहीं छोड़ते हैं। बोला जिन 23 तत्वों में मन बुद्धि भी शामिल है। तो बोला मन बुद्धि वाली विश्व आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच की, वह सदा कायम रहते हैं शरीर से भी और आत्मा से भी। सूक्ष्म शरीर की बात है, बाकी सब अपना शरीर छोड़ देते हैं। कोई कम समय के लिए, कोई ज्यादा समय के लिए। अष्टदेव भी थोड़े समय के लिए अपना सूक्ष्म शरीर छोड़ देंगे, थोड़े समय के लिए, और बाकियों को तो ज्यादा समय छोड़ना पड़ेगा। और 4.5 लाख आत्माएं छोड़ के जो बाकी की आत्मा है वो तो सूक्ष्म शरीर छोड़ के परम धाम में लटकी रहेगी लंबे समय तक।